हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रहार। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के क्रम में मुगल वंश के पांचवें शासक खुर्रम यानी कि शाहजहां के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने क्रमशः मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर, उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं और उसके पश्चात अकबर और अकबर का पुत्र जहांगीर को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था तथा पिता का नाम जहांगीर था। जहांगीर ने ही खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिनको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका इज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। और अर्जुमंद बानो बेगम जो है ना, ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां जो थी, उसके भाई आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां। मुमताज महल की मृत्यु 14वें बच्चे के प्रसव के उपरांत 7 जून 1631 ईस्वी को हो गई। मुमताज के कुल 14 बच्चों में से केवल 7 बच्चे ही जीवित रहे। अतः शाहजहां के कुल 7 पुत्र थे, जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्री थीं। पुत्रों में दारा शिकोह सबसे बड़ा था, उसके बाद औरंगजेब था, फिर मुराद बख्श शाह और शाह शुजा था, तथा पुत्रियों में जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा थे। दारा शिकोह का साथ जहां आरा ने दिया था, औरंगजेब का साथ रोशन आरा ने और मुराद बख्श का साथ गौहन आरा ने दिया था, जबकि शाह शुजा का कोई साथ नहीं दिया था। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल फजल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि धारण की और सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने अपने ससुर, जो मुमताज महल का पिता था, आसफ खां को वजीर का पद प्रदान किया तथा महावत खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में दक्षिण में अहमदनगर राज्य को जीत लिया। 1633 ईस्वी में। और इस जीत को हमेशा के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए बीजापुर के साथ संधि कर ली। पुर्तगालियों ने मुगलों के विरुद्ध अराकान के राजा की सहायता दी थी तथा मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। इस बात से दुखित होकर शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। इसके बाद 1631 ईस्वी में जब मुमताज महल का मृत्यु हो गया, तो उसकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, जो कि मुमताज के कब्र के ऊपर बनवाया। और जो आगरा का ताजमहल है ना, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था साल 1983 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी। जबकि जो ताजमहल का निर्माण की रूपरेखा जो तैयार किया था, ये रूपरेखा तैयार करने वाला उस्ताद ईसा था। उस्ताद ईसा।
तो कन्फ्यूजन होना था। जो रूपरेखा तैयार किया ये था उस्ताद ईसा, और जो ताजमहल को स्थापत्य कलाकार था जो बनाया था ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए तायूस भी बोलते हैं, पीकॉक थ्रोन, इसका निर्माण कराया। इसके मुख्य कलाकार जो थे बेबादल खां था, बेबादल खां। और बादशाह के जो सिंहासन था इसके पीछे पितरादुरा के जड़ायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें यूनानी देवता आर्फिसियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और तख्त ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह के समय ही ईरान का सम्राट, जिसे ईरान का नेपोलियन बोला जाता था, नादिर शाह, इसने आक्रमण किया था और दिल्ली से लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस को लौट गया। अब देख लेते हैं मुगल कालीन कुछ प्रमुख चित्रकार, जिसमें हुमायूं के समय प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जबकि अकबर के समय दसवंत और बसावन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तथा जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार, एक्चुअली क्या है कि जहांगीर के टाइम में बहुत सारे चित्रकार थे, क्यों, इसीलिए जहांगीर के समय को चित्रकारिता का स्वर्ण युग बोला गया था। इसमें प्रमुख थे अबुल हसन, जिसे जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस की उपाधि प्रदान की थी। फारूक बेग, गोवर्धन, मनोहर, दौलत, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद और बिशन दास, ये सब जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जहांगीर के टाइम पीरियड में चित्रकार थे। तथा शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मोहम्मद मीर हासिम। इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के टाइम को बोला जाता है, क्योंकि शाहजहां के टाइम में बहुत सारी इमारतें बनाई गई, जिनमें शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला स्थित शीश महल। ये सब शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के अंतिम समय में लगभग सितंबर 1657 के आसपास में, सितंबर 1657, शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच में, जो 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और सुलेमान, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छूट गया। उस समय दारा शिकोह आगरा का सूबेदार था, दारा शिकोह आगरा का सूबेदार था, शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था और औरंगजेब दक्कन का सूबेदार, जबकि मुराद जो था गुजरात का सूबेदार था। तो उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 14 फरवरी 1658 ईस्वी को शाह शुजा और सुलेमान के बीच में हुआ, जिसमें शाह शुजा की हार हो गई। इसके बाद धर्मट के युद्ध में, जो कि 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास हुआ, इसमें मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य। तथा समूहगढ़ का युद्ध जो हुआ था आगरा के पास में मई 1658 में, इसमें दारा पराजित हो गया था और समूहगढ़ का जो विजय था हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगजेब के अधिकार का तर्क संगत परिणाम था। और इसके बाद एक और युद्ध हुआ खजवा का युद्ध, जो कि दिसंबर 1658 ईस्वी में हुआ औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य में।
इसमें शाह शुजा अंतिम रूप से पराजित हो गया और लास्ट युद्ध हुआ देवराई का युद्ध, जो कि मार्च 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ और दारा शिकोह पराजित हो गया। दारा शिकोह के पराजित होने के बाद उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? दारा शिकोह की। देखिए, दारा शिकोह जो था ना, शाहजहां के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था और सर्वाधिक विद्वान भी था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। तो जो सिलसिला संप्रदाय था ना, इसके जो मुख्य गुरु थे उनका नाम पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया तथा आगरा के किले में अपना कैदी जीवन लगभग 8 वर्ष तक बिताया और 8वें वर्ष में 22 जून 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की उम्र में शाहजहां मृत्यु को प्राप्त कर गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।